अभिवादन। आज हम एक काफी उलझे हुए सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए हैं या फिर प्रतिबंध? व्हाइट हाउस की एक ताजा टिप्पणी से ये बहस छिड़ी है और हमारे स्रोत बता रहे हैं कि मामला सिर्फ व्यापार शुल्क से शायद ज्यादा गहरा है। बिल्कुल, स्रोत यही इशारा कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्रवक्ता हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने भारत पर सैंक्शंस शब्द का इस्तेमाल किया, और वो भी रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टैरिफ और प्रतिबंध मतलब इन दोनों शब्दों के मायने और इनके असर में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हाँ। हैं ना। समझना यह है कि भाई इस बयान का असली मतलब क्या है और भारत अमेरिका संबंधों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। शुरुआत प्रवक्ता के उस बयान से करते हैं। Expects that to happen. And how long is Trump willing to wait and operate in good faith for Putin to actually arrange a meeting before he intervenes? Look, the president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India and other actions as well. He's made himself very clear that he wants to see this war end. And he has scoffed at the ideas of others that have been raised that we should wait another month before any meeting takes place. The president wants to move and he wants to bring this war to an end as quickly as possible. Just a clarification on something you said earlier about Putin. वो काफी अप्रत्याशित सा था। हाँ, बिल्कुल। उनसे सवाल तो प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन के रिश्तों पर पूछा गया था, लेकिन जवाब में उन्होंने अचानक भारत पर सैंक्शंस लगाने की बात कह दी। वो भी इसलिए ताकि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो सके, ऐसा कहा गया। हाँ, यहीं से ये मामला दिलचस्प हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो टैरिफ और प्रतिबंध, इनका जो बुनियादी फर्क है वो समझना जरूरी है। टैरिफ क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का आयात पर लगने वाला टैक्स है, इंपोर्ट टैक्स। हाँ। जैसे अमेरिका ने मान लीजिए पाकिस्तान से आने वाले कुछ सामान पर टैरिफ लगाया है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सामान अमेरिका आ नहीं सकता, आ सकता है, बस वो महंगा हो जाएगा। टैरिफ तो मतलब दोस्त देशों के बीच भी लगते रहते हैं व्यापार संतुलन के लिए। अच्छा, तो टैरिफ मतलब एक तरह का स्पीड ब्रेकर हुआ, महंगा करेगा पर रोकेगा नहीं पूरी तरह। लेकिन ये प्रतिबंध, ये शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे दरवाजा ही बंद कर दिया। ये टैरिफ से इतने अलग कैसे हैं और इन्हें इतना गंभीर क्यों माना जाता है? आपने सही समझा। प्रतिबंध यानी सैंक्शंस वो असल में दंडात्मक कदम होते हैं। इनका मकसद व्यापारिक कम और राजनीतिक ज्यादा होता है। किसी देश पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये कई तरह के हो सकते हैं। कई तरह के जैसे? हाँ, जैसे किसी देश के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगा देना, वीजा बैन, या फिर सैन्य प्रतिबंध जैसे नॉर्थ कोरिया पर है कि उन्हें हथियार ना बेचे जाएं, आर्म्स एम्बार्गो। कभी कभी डिप्लोमेटिक प्रतिबंध भी लगते हैं, राजनीतिकों को निकाल देना। फिर आते हैं वित्तीय प्रतिबंध, ये बहुत गंभीर होते हैं। बैंक खाते फ्रीज करना या फिर स्विफ्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम से बाहर कर देना, जैसा रूस के साथ हुआ। हाँ, वो तो सुना है। और फिर व्यापार प्रतिबंध भी हैं, किसी खास चीज पर रोक, जैसे चीन से आने वाले कुछ चिप्स पर अमेरिका ने रोक लगाई। और सबसे कड़े होते हैं आर्थिक प्रतिबंध, जिसमें लगभग हर तरह के व्यापार और लेन देन पर व्यापक रोक लग जाती है। ईरान इसका उदाहरण है। बाप रे! तो फिर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता का ये प्रतिबंध शब्द इस्तेमाल करना, क्या ये बस जुबान फिसल गई या फिर ये एक सोचा समझा इशारा था? क्योंकि दोनों के परिणाम तो बहुत ही अलग है। स्रोत इसी सवाल पर उंगली उठा रहे हैं। अगर ये शब्द जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है तो ये यकीनन चिंता की बात है। देखिए, भारत का एक पुराना और सैद्धांतिक स्टैंड रहा है। वो एक तरफा प्रतिबंधों को नहीं मानता। भारत का मानना है कि ऐसे कदम उठाने का अधिकार सिर्फ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को है। सही बात है। तो अगर अमेरिका इन्हें अब प्रतिबंध कह रहा है तो सवाल ये उठता है कि क्या वो भारत को एक तरह से मतलब विरोधी की तरह देख रहा है? और यहाँ एक और दिलचस्प बात हो रही है। जब से अमेरिका ने ये प्रतिबंध वाली भाषा इस्तेमाल की है, रूस खुलकर भारत के समर्थन में आ गया है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण डेमोक्रेट है। रूस इन तथाकथित प्रतिबंधों को गलत बता रहा है। उनका कहना है कि भाई अगर भारतीय सामान के लिए अमेरिकी बाजार बंद होता है तो कोई बात नहीं, रूसी बाजार खुला है। रूस ने तो भारत को अतिरिक्त छूट और पूरे समर्थन का भरोसा भी दिया है। अच्छा। हाँ, शायद रूस ये दिखाना चाह रहा है कि अमेरिका की ये कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि भारत के रूस से अच्छे रिश्ते हैं और वो इस स्थिति में मतलब भारत के साथ खड़ा है। तो क्या हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि अमेरिका भले ही वो कागज पर इन्हें टैरिफ कह रहा हो, लेकिन उनका असर वो प्रतिबंधों जैसा ही पैदा करना चाहता है? मतलब भारतीय उत्पादों को इतना महंगा कर दो कि वो अमेरिकी बाजार में टिक ही ना पाए, एक तरह से बाहर ही हो जाए। स्रोत इसी संभावना की ओर इशारा कर रहे हैं।
कि ये सिर्फ WTO में लड़ा जाने वाला कोई आम टैरिफ विवाद ना हो, बल्कि ये एक गंभीर राजनीतिक चाल भी हो सकती है। रणनीति ये हो कि नाम टैरिफ का हो, पर काम प्रतिबंध का लिया जाए। तो कुल मिलाकर व्हाइट हाउस का ये प्रतिबंध शब्द इस्तेमाल करना, ये इस पूरे टैरिफ विवाद को एक नया और शायद ज्यादा गंभीर रंग दे रहा है। इसके असर सिर्फ भारत अमेरिका व्यापार पर नहीं, बल्कि भारत रूस रिश्तों और शायद पूरी वैश्विक राजनीति पर भी पड़ सकते हैं। बिल्कुल। और ये भारत के लिए एक बड़ा नीतिगत सवाल भी खड़ा करता है कि अगर अमेरिका इन व्यापारिक उपायों को वाकई प्रतिबंध मान रहा है और ऐसा कह भी रहा है, तो भारत की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, खासकर तब जब भारत सैद्धांतिक रूप से ऐसे एक तरफा प्रतिबंधों को हमेशा से खारिज करता आया है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर आगे सोचने और नजर रखने की जरूरत होगी। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।